नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बहुत ही यूजफुल जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो लिव इन रिलेशनशिप पर आधारित है। लिव इन रिलेशनशिप पर एक बहुत ही पुराने सभी फैसलों को पलटते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है, जिसमें हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को टाइम पास कहा है और कहा है कि जब तक दोनों पक्षों के बीच में, लड़का लड़की के बीच में शादी जैसे वादे या शादी जैसे कमिटमेंट शामिल ना हो और शादी जैसा रिश्ता शामिल ना हो, ऐसे रिश्ते सिर्फ टाइम पास के लिए माने जा सकते हैं और वो भी तब जब उनकी उम्र 20-22 साल की ही हो। छोटी सी उम्र में अगर कोई 6 महीने, साल, 2 साल एक दूसरे के साथ रह लेता है तो उसे एक फिजिकल अट्रैक्शन कहा जा सकता है, उसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जा सकता है। लेकिन ऐसे रिश्तों का कोई फ्यूचर नहीं है। इस तरह के रिलेशनशिप लोग टाइम पास करने के लिए ही बनाते हैं। संबंधित मामला जो है अंतर धार्मिक लिव इन रिलेशनशिप के जोड़ों की सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया गया, जिसमें लड़की जो है वो हिंदू थी और लड़का मुस्लिम धर्म से था, जिस पर सुनवाई करते हुए और दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। लड़की की चाची ने याचिका लगाई थी और ये हवाला दिया था कि लड़का जो है वो बहुत टपोरी टाइप का है, उस पर पहले से ही गंभीर मामले दर्ज हैं और वो कहीं से भी कोई रिलेशनशिप या घर परिवार बसाने वाला लड़का नहीं लग रहा है। वो बहुत ही रोमियो टाइप का, टपोरी टाइप का, सड़क छाप लड़का है और ऐसे में उस लड़की की जिंदगी खराब हो जाएगी। इन सारे तर्कों को देते हुए लड़की की तरफ से याचिका लगाई गई थी, जिस पर हाई कोर्ट ने सुनवाई करके इस तरह का फैसला सुनाया। जब इस तरह के मामले लड़की की चाची द्वारा दर्ज की गई थी तो लड़का लड़की दोनों ने हाई कोर्ट में गुहार लगाई थी, अपने सुरक्षा की मांग की थी और ये हवाला दिया था कि घर परिवार के लोग उनकी जान के दुश्मन बने हुए हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं। होता भी यही है, जब लव मैरिज लोग करते हैं तो घर वाले विरोध करते ही करते हैं। ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है, चाहे सेम कास्ट की मैरिज हो, चाहे इंटर कास्ट मैरिज हो, अलग अलग धर्म के लोग जुड़े, कोई भी हो। जब बात अपने पसंद की शादी की होती है तो परिवार, रिश्तेदार, समाज, इन सबका विरोध जो है वो जायज होता है, क्योंकि उसमें दो लोग अपने सोच विचार के हिसाब से रिश्ते को चुनते हैं, बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। वो धर्म को, जाति को या समाज को या परिवार को, इन सब को ध्यान में रखते हुए रिश्ते बिल्कुल भी नहीं बनाते। वो अपनी पसंद से रिश्ते बनाते हैं, जिसमें उनके अपने सोच विचार और उनका अपना स्वार्थ ही निहित होता है, बाकी वो किसी के बारे में नहीं सोचते। और यही वजह होती है कि ऐसे इस तरह के रिश्तों को अक्सर सभी लोगों की खिलाफत झेलनी पड़ती है, सभी लोगों का विरोध झेलना पड़ता है और घर वाले सपोर्ट करते नहीं। कुछ मामलों में मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंचता है, कुछ लोग आपस में ही लड़ भिड़ कर, दबाव बनाकर लड़की को जबरदस्ती उठा ले जाते हैं और लड़के लोग परेशान होते रहते हैं, वो कुछ कर भी नहीं पाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि लड़कियां अपने मायके जाकर लड़के के ऊपर ही रेप का मामला भी दर्ज करा देती हैं, परिवार के दबाव में आकर। तो बहुत तरह के एंगल होते हैं इस तरह के रिलेशनशिप को लेकर। इस मामले में था कि परिवार का विरोध था, लड़के ने ये कहा कि उसकी जान को खतरा है, उन दोनों की जान को खतरा है, क्योंकि वो दोनों अलग अलग धर्म से हैं और ऐसे में परिवार वाले उनकी शादी को या उनके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उन्हें सुरक्षा दी जाए। हाई कोर्ट ने इस रिश्ते को टाइम पास बताया और कहा इस तरह के रिश्तों का कोई फ्यूचर नहीं है, ईमानदारी वाला रिश्ता नहीं माना जा सकता है, सिर्फ एक मोह एक दूसरे से होता है जिसकी वजह से लोग जुड़ जाते हैं, किसी भी तरह की लॉयल्टी इसमें शामिल नहीं होती है। ये कहना था हाई कोर्ट का। यानी संबंधित मामले में जो सुरक्षा की मांग वाली याचिका थी उसे हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, ये कहते हुए कि एक तो बच्चों की उम्र बहुत कम है, इतनी कम उम्र में उन्हें अपने अच्छे बुरे की समझ नहीं है, दूसरे दोनों अलग अलग धर्म से हैं। बेशक हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कई सारे फैसलों में लिव इन रिलेशनशिप को वैध माना गया है और कई सारे जजमेंट में हाई कोर्ट से सुरक्षा भी दी गई है, उन्हें हक अधिकार भी दिए गए हैं और अपनी मर्जी से लोग रह सकते हैं। आर्टिकल 21 भारतीय संविधान का हवाला देते हुए भी लोगों ने सुरक्षा की मांग की है, लेकिन इस मामले में इन सभी तर्कों को हाई कोर्ट ने फेल कर दिया और सुरक्षा देने से साफ मना कर दिया, क्योंकि हाई कोर्ट की नज़र में ये रिश्ता सिर्फ एक टाइम पास था और मोह से जुड़ा हुआ रिश्ता था, किसी भी तरह की ईमानदारी इसमें शामिल नहीं थी। इसीलिए ऐसा हाई कोर्ट का नजरिया था जब ये याचिका सुनवाई के लिए हाई कोर्ट में पहुंची। उन दोनों की व्यक्तिगत मानसिकता क्या है, उनकी सोच क्या है, वो एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं, कितना चाहते हैं, या किस सोच के साथ वो अपने रिश्ते में आगे बढ़े हैं, ये उनके अपने इमोशंस हैं। हाई कोर्ट के समक्ष जो भी मामला जाता है उसमें जिस तरह के तर्क दिए जाते हैं, जिस तरह के साक्ष्यों को प्रस्तुत किया जाता है, उसी के हिसाब से कोर्ट फैसला करता है। संबंधित मामले में शायद जो
लड़का लड़की का पक्ष था वो हाई कोर्ट की नज़रों में इतना स्ट्रांग नहीं था कि वो सुनवाई योग्य समझा जाए, या वो हाई कोर्ट को लगा कि दो अलग अलग धर्मों के और इतने कम उम्र के लोग रिश्ते को लेकर सीरियस नहीं हो सकते। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उन्हें हाई कोर्ट से निराशा हाथ लगी। उनके हक में किसी भी तरह की सुरक्षा की मांग का जो याचिका था उसे सुनवाई के लिए एक्सेप्ट नहीं किया हाई कोर्ट ने। आशा करती हूँ लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जो लोग हैं, लिव इन रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की सोचते हैं, इस तरह के रिश्तों में जाने की सोचते हैं, वो लोग इस तरह के जजमेंट को जरूर पढ़ें रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि उन्हें ये पता रहे कि जिस रिश्ते में वो जा रहे हैं उसमें उनके हक अधिकार क्या हैं और किस तरह से वो अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ऐसे ही नासमझी में आपने अगर एक फैसला ले लिया और आगे चल के आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसीलिए इस तरह के जजमेंट आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं अगर आप इस तरह के रिश्ते में रहने की सोच रहे हैं। आशा करती हूँ ये जजमेंट आपके लिए यूजफुल होगा। जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जजमेंट को पढ़ने के बाद, वीडियो को देखने के बाद अगर कुछ सवाल हो तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके जरूर पूछें। मुझसे संपर्क के सभी माध्यम भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड